हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज लेक्चर 10वां है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज लेक्चर 10वें में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मोल, विलयन एवं सांद्रता के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि लेक्चर 9 नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें एप्लीकेशन ऑफ मोल के बेसिक कंसेप्ट और जितने भी फार्मूले बने हैं सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस कर रखा हूँ। वो देखेंगे नहीं तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि उसमें समझेंगे तभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो उसको ज़रूर देख लीजिए, और जो लोग देखे हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उन सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जो लोग न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो जरूर आप लेक्चर 9 देख लें, नहीं तो कहीं ना कहीं कठिनाई हो सकती है आपको इस लेक्चर को समझने में। तो चलिए, एप्लीकेशन ऑफ मोल के जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे सारे न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, और 1 से लेकर लेक्चर 9 तक पूरा देख के नोट्स बना लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला चैप्टर चल रहा है द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेके बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ मोल के। और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर बने 450 ml विलयन की मोलरता ज्ञात करें। कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर बने 450 ml विलयन की मोलरता ज्ञात करें। मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, सॉल्व करते समय क्या करना होता है, सबसे पहले जो गिवन होता है, जो दिया रहता है उसको नोट करते हैं, ठीक है। जो गिवन होता है उसको नोट करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या दिया था, उसमें दिया था वहाँ पे कि 5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर, ठीक है। तो 5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर तो आपका जो बी दे दिया है, बी बराबर क्या दिया है, NaOH, ठीक है। बी बराबर क्या दिया है, NaOH। अब बी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो बी आपका सॉल्यूट है, विलेय है। बी आपका क्या है, विलेय, ठीक है। जिसमें घोलते हैं वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाते हैं, ठीक है। और जो घोलते हैं उसको विलायक कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर, इसलिए आपका बी बराबर क्या हो गया, NaOH हो गया, ठीक है। लेक्चर 9 देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बी क्या है। बी आपका क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बी आपका विलेय है। क्या है, विलेय, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, बी आपका विलेय दे दिया है NaOH, और 5 ग्राम दिया है, मतलब इसका जो द्रव्यमान है वो कितना दिया है, WB बराबर कितना दे दिया है, 5 ग्राम। WB मतलब समझते हैं क्या होता है, WB मतलब कि विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर बने 450 ml विलयन की मोलरता ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूम हमको दे दिया है, ठीक है। वैल्यूम V का वैल्यू कितना दिया है, 450 ml, 450 ml, ठीक है। V बराबर 450 ml दिया है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको फाइंड करना है, क्या है, फाइंड हमको करना है कि मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात का मतलब क्या है, कैपिटल M ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये सारे साइन जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब लेक्चर 9 में बता चुका हूँ कि M क्या है, V क्या है, WB क्या है, उसको जरूर देख लीजिए आप लोग। मोलरता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कैपिटल M ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने फार्मूला बताया था आप लोगों को, फार्मूला से मैंने क्या बताया था कि मोलरता ज्ञात करना होगा, कैपिटल M बराबर WB मतलब क्या, विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000 बटे में MB मतलब कि विलेय का अणु भार, विलेय के क्या अणु भार। MB मतलब क्या होता है, विलेय का अणु भार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर इसके बाद गुणे V, और V किस में होना चाहिए, ml में।
तो V तो ml में दिया ही है, ठीक है। ये फार्मूला मैंने बताया था। तो चलिए देखिए डब्ल्यू दे ही दे रहा है 1000, हम तो लिख ही देंगे। MB ज्ञात कर लेते हैं। MB मतलब अणु भार, ठीक है। विले का अणु भार मतलब NaOH जो आपको दिया है इसका अणु भार ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा, अणु भार ज्ञात करना तो मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है, कि M बराबर क्या हो जाएगा NaOH, ठीक है। तो Na का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16 और H का 1, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो आपका NaOH का जो अणु भार आ गया कितना आ गया 40 आ गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी बस फार्मूले पुटअप कर देना है। तो यहाँ पे कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा मोलरता बराबर WB का वैल्यू कितना है 5 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणे 1000 बटे में MB मतलब इसका अणु भार कितना है 40 और गुणे वॉल्यूम 450 ml। तो 1 0 से 1 0 कट गया, इस 1 0 से 1 0 कट गया, तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10, 5 9 45, इससे कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, कितना बच गया ऊपर 5 बच गया, नीचे किसका 9 दूनी के 18 बच गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैपिटल M बराबर 5 बटे 18 बच गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.277 आ जाएगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0.278, ठीक है। और मोलारता का प्रति यूनिट क्या होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 0.278 मोल प्रति लीटर, ठीक है। M बराबर आ गया। तो ये पूछा था हमने अच्छे तरीके से ज्ञात कर रखा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए बहुत ही सिंपल होता है इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, बस सब कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या दे रखा है उसको लिखते हैं, इसके बाद फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा आसानी से। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम्पल नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है कि 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के मोललता की गणना कीजिए। यहाँ पे मोललता पूछ दिया है, वहाँ मोलरता पूछा था, इसमें मोललता पूछा है, ठीक है। वहाँ पे कैपिटल M पूछा था, इसमें स्मॉल m पूछा है कि 75 ग्राम बेंजीन में इतना ग्राम एथेनोइक अम्ल के मोललता की गणना कीजिए। अब 75 ग्राम बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ विलायक दे रखा है, कह रहा है कि इतना विलायक में 75 ग्राम बेंजीन में इतना ग्राम एथेनोइक अम्ल के मोललता की गणना कीजिए। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे वो सॉल्व होगा। सॉल्व देखिए बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व करना आपको बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसके बाद क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले वही चीज़ गिवन, सबसे पहले गिवन जो चीज़ दिया है पहले उसको नोट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। गिवन तो क्या गिवन है, कह रहा 75 ग्राम बेंजीन में, तो यहाँ ए की वैल्यू दे रखा है। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब विलायक, मैंने सारे प्रतीक बता चुका हूँ, सल्वेंट कहते हैं उसको। तो ए बराबर बेंजीन दिया, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, ये किसका होता है बेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन का, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके विलायक कितना दे दिया है, विलायक आपका बेंजीन दिया है C6H6, ठीक है। और बी बराबर क्या दिया है, बी मतलब विलय, किसको घोल रहा है, तो 2.5 एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है CH3COOH, ठीक है। चलिए यहाँ से हम अणु भार भी कैलकुलेट कर देते हैं। अणु भार मतलब MB काम देगा, MB यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि विलय का अणु भार, विलय का अणु भार कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करने में बता आप लोग कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेट करके लेके आऊँ कितना है 60 में लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप लोग कर लीजिएगा। कैलकुलेट करना तो मैं बताया हूँ आप लोगों को, अणु भार निकालना। तो MB बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्या दे रखा है कि 75 ग्राम बेंजीन में WA का मतलब क्या होता है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है 75 ग्राम दे रखा है। इसी प्रकार WB कितना दे रखा है, तो 2.5 ग्राम दे रखा है। WB मतलब कि विलय का द्रव्यमान 2.5 ग्राम दे रखा है। अब हमको फाइंड क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो फाइंड हमको करना है मोललता, मोललता मतलब स्मॉल m बराबर फार्मूला मैंने बताया था मोललता बराबर कि WB गुणे 1000 बटे में MB गुणे WA, जो WA होगा
W एक मतलब क्या समझ रहे हैं आप, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान जो होगा इन ग्राम में होना चाहिए, इन ग्राम में, तो ग्राम में तो है ही। चलिए इसे रखते हैं। तो स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितना है 2.5, तो हो जाएगा 2.5 गुणे 1000, ठीक है, बटे में MB, ठीक है। MB और बाहर निकालें आप कितना 60, और गुणे डब्ल्यू की वैल्यू 75 दिया ही दिया है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ से घटा दीजिए, 25 3 75 और 25 चौक को कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब किससे कट रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो m बराबर क्या बच गया, ऊपर 2.5 गुणे 2 बच गया, ठीक है, और नीचे कितना बच गया, नीचे आपका बच गया 3 गुणे 3 बच गया। तो यहाँ पे स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 दूनी के 5 और 3 तिली के 9, मतलब 5/9, और 5/9 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.555 आ जाएगा। तो m बराबर इसको इस प्रकार भी लिखते हैं 0.56 लिख सकते हैं। अब मोललता का यूनिट वही होता है, मोल यहाँ पे क्या दिया है ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0.56 मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। क्या होगा 0.56 मोल प्रति किलोग्राम होगा। तो यहाँ पे मोललता भी आपका निकल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही होगा आपका आंसर। तो देखिए किस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेहद अच्छे तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 भी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उसको भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 12 ग्राम जल 108 ग्राम एसिटिक अम्ल में एवं 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के एक मिश्रण में जल एसिटिक अम्ल एवं एथिल एल्कोहल के मोल अंशों की गणना कीजिए। मोल अंशों की, जो प्रभाज जिसे कहते हैं, प्रभाजों की गणना करना है, ठीक है, जिसे हम लोग कैपिटल X से डिनोट करते हैं। लेक्चर 9 देखेंगे तो सब कुछ क्लियर रहा होगा उसमें। तो 12 ग्राम जल 108 ग्राम एसिटिक अम्ल एवं 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के एक मिश्रण में जल एसिटिक अम्ल एवं एथिल एल्कोहल के मोल अंशों की गणना करना है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अभी क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व का नियम वही रहेगा, जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे, जो गिवन जो दिया है उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्या दे रखा है आपको, ए बराबर मतलब कि विलायक, ए बराबर क्या दे रखा है, तब जल की बात कर रहा है पहले, जल 12 ग्राम जल का, तो जल का मतलब क्या हुआ है H2O, ठीक है। H2 मतलब क्या हुआ जल, जिसे हम पानी भी कहते हैं। इसके बाद बी बराबर क्या दिया है विलय क्या दिया है, तो एसिटिक अम्ल क्या होता है CH3COOH, ये आपका क्या है एसिटिक अम्ल, तो बी बराबर एसिटिक अम्ल दे दिया है। एंड सी बराबर एक और यहाँ पे लिया है विलयन एथिल एल्कोहल, तो सी बराबर C2H5OH, ये आपका क्या है एथिल एल्कोहल, ठीक है। इतना चीज़ तो हमको दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और क्या क्या दे रखा है, इनके सभी द्रव्यमान दे रखा है। तो WA मतलब कि विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है 12 ग्राम, ठीक है। फिर WB का एसिटिक अम्ल का जो कि विलय है, विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है तो 108 ग्राम। इसी तरह WC, ठीक है, सी का द्रव्यमान कितना दे रखा है तो 92 ग्राम, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको मोल अंशों की गणना, मतलब प्रभाजों की, और प्रभाजों को हम एक से डिनोट करते हैं, मतलब XA विलायक प्रभाजों की संख्या ज्ञात करना है, XB ज्ञात करना है, विलय प्रभाजों की संख्या ज्ञात करना है,
एक्स सी के प्रभाजों की संख्या ज्ञात करना हमको, ये फाइंड हमको करना है, मूल अंशों की व्याख्या करना था। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनके लिए जो फार्मूला बनेगा, मैंने फार्मूला अगले क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि यक्स ए, अगर विलायक का मुझे प्रभाजों की संख्या ज्ञात करना है तो फार्मूला होगा ये एन ए बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। जितने भी आपको दिए रहेंगे सभी के यहाँ पे निकालने के बाद उनके एन मतलब कि क्या होता है, मोलों की संख्या निकाल के तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक्स भी निकालना पड़ेगा हमें, विलय के प्रभाजों की संख्या, तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो एन बी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक्स सी निकालना पड़ेगा तो एन सी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले पे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एन ए की, एन बी की और एन सी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तब ये सॉल्व होगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक फार्मूला बताया था कि एन ए बराबर क्या होगा, एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए बटे एम ए, ये आप लोगों को याद होगा। एम ए क्या है, यहाँ पे अणु भार है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए सबसे पहले अणु भार इन सभी का देख लेते हैं। तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कि H2O पानी का अणु भार क्या होता है। तो पानी का अणु भार एम ए बराबर क्या हो जाएगा, पानी का अणु भार 18 होता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं तो बताया हूँ। एसिटी का मतलब एम बी का अणु भार कितना आता है, 60। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 60 ही आएगा। फिर एथिल एल्कोहल मतलब एम सी का अणु भार करेंगे तो 46 आएगा। ठीक है, अणु भार तो ज्ञात करना आप जानते ही हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका सॉल्व हो जाएगा। एन ए बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए होता है। तो डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना, 12 ग्राम। डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना दिया है, 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम बटे में एम ए, अभी आप ज्ञात किए हैं कि ए का द्रव्यमान कितना होगा, तो ए का द्रव्यमान 18 होता है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। इसी तरह अगर एन बी बात करूँ तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू बी आप तो जानते हैं कितना है, यहाँ पे डब्ल्यू बी 108 ग्राम, तो 108 ग्राम बटे में एम बी मतलब 60, तो यहाँ बटे में 60 हो जाएगा। इसी तरह एन सी ज्ञात करेंगे तो डब्ल्यू सी बटे एम सी हो जाएगा। तो डब्ल्यू सी का वैल्यू कितना है, 92 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 92 ग्राम बटे में एम सी मतलब कि एम का अणु भार कितना है, 46, तो यहाँ 46। अब करना कैसे, सॉल्व कर दीजिए। 12 बटे 18 को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.67। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 108 बटे 60 को तो आएगा 1.8 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 92 बटा 46 को तो आपका 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारा विद्यार्थियों क्या करना है, अब हमको ज्ञात करना है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब इन तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी बराबर, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे मतलब 0.67 प्लस 1.8 प्लस 2, तब इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4.47 आ जाएगा। ठीक है, अब तो सब कुछ की वैल्यू मालूम चल गया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी की वैल्यू और एन ए एन बी एन सी की भी वैल्यू मालूम चल गया। तब आराम से इस फार्मूले पे आप एक्स ए एक्स बी और एक्स सी आराम से चाहेंगे तो इसको निकाल पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए उसको आप लोग निकाल लीजिए। तो निकालना क्या है, चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ इस पेज में। यहाँ तक तो भर गया, आप लोग इतना तो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग एक एक करके निकालते हैं। तो पहले हम लोग एक्स ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स ए का फार्मूला क्या है, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी। ठीक है, इसको निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स ए बराबर एन ए कितना है, एन ए 0.67, तो 0.67 बटे में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कितना है, 4.47, तो बटे में हो जाएगा 4.47। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.15, ये आपका हो जाएगा आंसर एक्स ए का। इसी तरह हम ज्ञात करेंगे एक्स बी। तो एक्स बी का फार्मूला क्या होता है,
NB बटे Na प्लस NB प्लस NC होता है, ठीक है। तो NB का वैल्यू कितना है 1.8, तो NB की जगह क्या हो जाएगा 1.8 और बटे में Na प्लस NB प्लस NC, Na प्लस NB प्लस NC 4.47, तो हो जाएगा 4.47। इसे कैलकुलेट करेंगे XB तो कितना आएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.40 आएगा, ठीक है। तो ये XB का वैल्यू निकल गया। अब लास्ट XC ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होगा NC बटे Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। तो यहाँ XC बराबर क्या हो जाएगा, NC का वैल्यू कितना है 2 और बटे इसका वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं 4.47, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.45 आएगा। तो इस प्रकार देखिए तीनों हमने अच्छे तरीके से ज्ञात कर लिया, ठीक है। तीनों पार्ट को मैंने यहाँ पे अलग अलग सॉल्व कर दिया, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं घेर देता हूँ, अलग अलग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व हो गया और पहला वाला यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ मैं फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला आप जैसे बेंजीन उंजीन हुआ आपको दिक्कत होता है, कुछ मैं फार्मूला लिख देता हूँ उसको याद कर लीजिए। चलिए लिख लीजिए बेंजीन एसिड, ठीक है। बेंजीन एसिड को क्या कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, तो इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। कुछ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बेंजोइक एसिड का होता है C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो हार्ड है उसको लिखवा देता हूँ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3 होता है, ठीक है। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, ठीक है। इसके बाद एक फास्फोरिक एसिड का क्या होता है सूत्र H3PO4, इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूर से याद कर लीजिएगा। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड का होता है HCOOH, ठीक है। एसिटिक एसिड, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। इसके बाद और मैं लिखवा दूँ आप लोगों को एसल्डिहाइड लिखवा देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, एसल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO होता है, ठीक है। इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड आता है, उसको नोट कर लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड, ये बहुत हार्ड होते हैं, इसको याद करना COOH फिर COOH.2S2, ठीक है, ये होता है। यहाँ तक नोट कर लिया आपने। कुछ और मैं लिखवा देता हूँ इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है, जो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगा। एथिलाइन ग्लिकोल, इसके जो होते हैं सूत्र वो होता है CH2OH और CH2OH, यह फार्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद एसीटोन होता है, एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COH3। इसके बाद ग्लूकोज का तो जानते हैं आप लोग, ग्लूकोज ये होता है C6H12O6। तो इतने मेरे प्यारे विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद करने ही करने पड़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इतना आप लोग किसी कीमत पे याद कर लीजिएगा।
ठीक है, ये थोड़े हार्ड हैं जो कि हमेशा आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आगे क्वेश्चन लगेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया था। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 93% भार या आयतन, 93% भार प्रति आयतन H2SO4 के 1 लीटर विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम ml प्रति लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 93% भार प्रति आयतन दिया है और H2SO4 के 1 लीटर विलयन की मोललता की गणना कीजिए। अगर विलयन का घनत्व दिया है इतना तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको आराम से सॉल्व करते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। जो जो चीज़ दिया रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से उतारेंगे, इसके बाद में कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया है, पहले ए और बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, विलेय और विलायक का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए जहाँ कुछ नहीं दिया है वहाँ पे पानी मान लेते हैं, तो विलायक क्या है, जल, तो हम इसे H2O मान लेंगे, ठीक है। और बी विलेय क्या मिला रहा है, H2SO4 मिला रहा है, तो H2SO4 हम लोग लिख देंगे बी बराबर, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों H2SO4 का आपका द्रव्यमान दिया है, मतलब WB का वैल्यू दिया है। WB कितना दिया है, 93%। अब 93% का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको इधर थोड़ा समझिए आप लोग। 93% का 93% W प्रति आयतन, W प्रति भी दिया है, मतलब इसका मतलब ये चीज़ होता है कि 100 ml, 93% का मतलब होता है 100 ml विलियन में, 100 ml बिलियन में 93 ग्राम H2SO4 घुला है। इसका मतलब यह होता है कि 100 ml विलियन में 93 ग्राम H2SO4 घुला है, तो WB बराबर क्या हो जाएगा, 93 ग्राम, ठीक है। WB बराबर क्या हो जाएगा, 93 ग्राम। और VAB मतलब कि AB का आयतन, ठीक है। AB का आयतन कितना हो जाएगा, तो 100 ml जो दिया है वो AB का आयतन हो जाएगा। तो AB का आयतन मतलब क्या हो जाएगा, 100 ml, ठीक है। AB का आयतन 100 ml हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और डेंसिटी दे चुका हमको, घनत्व मतलब D कितना दिया है, तो हमको बोला था 1.84 ग्राम ml प्रति लीटर, ठीक है। ये हमको डेंसिटी दे रखा है, घनत्व दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, WAB मतलब क्या है जानते हैं, जो हम फार्मूला में बताए थे कि WA + WB होता है। WA + WB को हम आराम से लिख सकते हैं WAB, खूब आराम से लिख सकते हैं। और VA + VB को हम VAB आराम से लिख सकते हैं। और WB रहेगा तो इसको हम आराम से WAB आराम से लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने लिखा है VAB 100 ml, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था इसको। अब इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो फार्मूला आपका होगा मोललता M बराबर WB गुणे 1000 बटे में MB गुणे WA, वो भी इन ग्राम में। अब यह फार्मूला लगाने से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए WB दे चुका है, MB, चलिए MB डिनोट कर लेते हैं। MB का मतलब क्या होता है कि B का अणुभार, तो B यहाँ पे है, B का अणुभार क्या हो जाएगा, MB। तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है, 98, इसको निकाल लीजिएगा, कितना होता है, 98 होता है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर WA अब हमको याद करना है, क्या याद करना है, WA ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला यहाँ पहला यूज़ करेंगे। WA ज्ञात करने के लिए तभी तो मान रखेंगे। WA ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला नंबर पहला कि D बराबर W/V, ठीक है। हमको W ज्ञात करना है तो W बराबर क्या हो जाएगा, D गुणे V,
ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर डी डेंसिटी 1.84 दे रखा है और गुणे V का वैल्यू कितना 100 दे रखा है। W बराबर क्या हो जाएगा 184 ग्राम, क्या हो जाएगा 184 ग्राम हो जाएगा। अब हम फार्मूला दूसरा यूज़ करेंगे। दूसरा फार्मूला क्या होता है कि W बराबर WA प्लस WB होता है, ठीक है, यानी मैं बता चुका हूँ। हमको ज्ञात करना है WA, तो WA बराबर क्या हो जाएगा W माइनस WB, ठीक है। अब WA बराबर W का वैल्यू कितना दे रखा है, अभी आया है 184, अब माइनस WB का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आगे से WB देख लीजिए 93 ग्राम घटा देंगे तो WA बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना आ जाएगा 91, तो WA बराबर कितना आ गया 91 आ गया। अब जाके फार्मूला में पुट कर देंगे, अब सब कुछ वैल्यू निकल गया है। तो स्मॉल m बराबर WB का मतलब कितना 93 गुणे 1000 और बटे में MB, तो MB कितना है 98 और गुणे WA का वैल्यू वो भी जस्ट निकालें कितना है 91, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10.42 मोल पर केजी, ठीक है। यह हो गया आप लोगों का आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मोललता पूछा था, मोललता आपको मालूम चल गया, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे तरीके से। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए उसको क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, कह रहा है कि मेथेनॉल के 2 या m मतलब स्मॉल m है मोललता, मेथेनॉल के 2 m बिलियन के 5 लीटर में मोलों की संख्या की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 0.981 kg पर लीटर हो, मेथेन का मोलर द्रव्यमान इतना दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है मेथेनॉल के 2 m बिलियन के 5 लीटर में मोलों की संख्या की गणना करना है यदि विलयन का घनत्व इतना हो और मेथेन का मोलर का द्रव्यमान इतना हो। तो चलिए आइए इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व देखिए, पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन क्या गिवन है, कह रहा है कि 2 m बिलियन में मतलब m बराबर मोललता कितना दे रखा है 2, ठीक है। 5 लीटर मोलों की संख्या, जो आयतन इसका दे रखा है V का वैल्यू वो कितना दे रखा है 5 लीटर, कितना दे रखा है 5 लीटर दे रखा है। डेंसिटी भी दे रखा है हमको, घनत्व दे रखा है 0.981 किलो प्रति लीटर, ये हमको डेंसिटी दे रखा है। अब हमको फार्मूला ज्ञात करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फार्मूला आप लोग मालूम होगा, कह रहा है यदि विलयन का घनत्व इतना हो, मेथेन का मोलर का द्रव्यमान भी दिया है, मोलों की संख्या गणना पूछा है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक फार्मूला होता है m बराबर NB बटे WA, ठीक है। चलिए डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। हमको कैलकुलेट जो करना है, m बराबर फार्मूला क्या होता है मोललता बराबर सब लोग को मालूम है कि WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA, ये मेन फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, अभी जस्ट हमने यूज करके आया है, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझिए, चलिए एक फार्मूला होता है, पहले W की वैल्यू निकाल दें। फार्मूला होता है D बराबर क्या होता है W बटे V, ठीक है। W हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W बराबर D गुणे V हो जाएगा। तो W बराबर डेंसिटी, घनत्व दिया है 0.981 गुणे आयतन कितना देखा है 5 लीटर, ठीक है। तो W बराबर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4.905 आ जाएगा, बात खत्म। तब W की वैल्यू मालूम चल गया, तो पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला हमने क्या बताया था कि m बराबर क्या होता है NB बटे WA, अभी इसी फार्मूला से हल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ हमको NB ज्ञात करना है ना, NB मतलब उसके विलय की मोलों की संख्या ज्ञात करना था। तो NB बराबर क्या हो जाएगा m गुणे WA, तो m का वैल्यू कितना है 2 और प्लस W का गुणे WA का वैल्यू कितना आ गया 4.905, ठीक है। तो यहाँ पे NB बराबर क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9.810 मोल,
बात खत्म, इसी फार्मूला से आ गया, सिंपल। ठीक है, तो देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, किस प्रकार हमने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करके रख दिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। आज हमने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को कवर किया। एप्लीकेशन ऑफ मोल के जितने न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझा। आई होप आपको समझ में भी आएगा। इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।